गांव से तो आर्य समाज तो बहुत ज्यादा समर्थन सहयोग मिलता है। तो ऐसी भूमि पर मैं आया हूँ इस बात के लिए आपका आभारी हूँ और सच्ची श्रद्धांजलि यही है जो उन्होंने जिन मूल्यों के लिए जिन मुद्दों के लिए अपना जीवन खर्च किया उनमें हम भी प्रयास करें और कोई ना कोई उनके नाम से ऐसी स्थापना करें जो आगे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा दे। ये तो मेरे बस है, ये शासन नहीं है, दिमाग है, माइंड बॉडी नहीं। उसका कहने का मतलब ये था कि मेरी जो जिज्ञासा है, मेरे जो मन के प्रश्न है, मेरे अंदर जो ज्वाला है, वो दूसरी है। मैं चाहता हूँ कि इस देश के अंदर अमीर और गरीब लोगों के बीच ही खाई मिले। मैं चाहता हूँ इस देश के अंदर भ्रूण हत्या बंद हो। अभी विभाग पीछे बोल चैनल आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अभी टिटोली के आश्रम में पहुंचे हैं। वहाँ स्वामी अग्निवेश जी को श्रद्धांजलि देंगे और बेबाक तीखे बोल चैनल आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके साथ रघुवीर कादियान जी, आनंद सिंह डांगी जी, बीबी बत्रा जी, ये सभी स्वामी अग्निवेश जी की 13वीं पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख। ऐसी दिव्य आत्मा के सानिध्य में रहने का अवसर मिला और आज जो पहचान हमारी समाज में है, जिस टाइटल से हमें पहचाना जाता है, बेटी बचाओ अभियान के नाम से, वो पूज्य स्वामी अग्निवेश जी की ही है और बहुत बड़ा सहयोग है ये। इस अभियान की शुरुआत के बाद जब स्वामी जी ने हमारी जिम्मेदारी लगाई तो दो महानुभावों का विशेष योगदान कि स्वामी जी ने ये जिम्मेदारी दी और इस अभियान को क्रियान्वित करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में मानव ह्यूमन राइट्स कहीं भी उल्लंघन हो उसके लिए हम मेरा उनका बड़ा गहरा संबंध था। अच्छे अब भी आते थे, बीमार होने से पहले कई दफा स्वामी जी आते थे, अपनी बातें कहते तो उनकी जब भी बात करते उनके मन में यही बातें होती थी, कोई उम्र हुई हो, कितनी बीमारी हो, संघर्ष की ललक उनके दिल में, हर बुराई के खिलाफ संघर्ष, शिक्षा का बढ़ावा भी चाहते थे, हुआ भी। अब मेरे को मौका मिला तो जो बेसिक आर्य समाज की शिक्षा का आगे बढ़ाने का जो कहा था, जो मेरी बहन बोल रही थी कि उनका ये था कि महिला और पुरुष का कैसे बराबर का स्थान हो समाज में। भगत फूल सिंह ने सबसे पहले जो कन्या गुरुकुल शुरू किया था उसको मैंने विश्वविद्यालय बनाया, उन्हीं से प्रेरणा। ऐसे ही कोई ना कोई प्रेरणा स्वामी जी से लेकर कोई ऐसी संस्था की स्थापना हम कर पाए जिन मूल्यों को लेकर वो आगे बढ़े थे, तो यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो आज स्वामी अग्निवेश जी ने का आदेश किया था कि आना है, पहले तो कहते नौत करेंगे, तो उन्होंने कहा है कि आप आए। मेरे को बहुत खुशी हुई। ये तो खासतौर पर इस कर्म भूमि में, ये तो मेरे बुजुर्गों की कर्म भूमि रही है और टिटोली गांव से तो आर्य समाज तो बहुत ज्यादा
समर्थन सहयोग मिलता रहा। तो ऐसी भूमि पर मैं आया हूँ इस बात के लिए आपका आभारी हूँ। और सच्ची श्रद्धांजलि यही है, जो उन्होंने जिन मूल्यों के लिए, जिन मुद्दों के लिए अपना जीवन संघर्ष किया, उनमें हम भी प्रयास करें और कोई ना कोई उनके नाम से ऐसी स्थापना करें जो आगे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से सभी साथियों के श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ हम सबको भी प्रेरणा मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा उनके जीवन के बारे में। हम सब बहुमुखी एक व्यक्तित्व के मालिक थे। उनका बहुत बड़ा समर्पण, समाज के प्रति समर्पण, आर्य समाज के प्रति समर्पण और साथ में देश के प्रति उनका बहुत बड़ा समर्पण था। हम सभी यहाँ पर उस महान व्यक्तित्व के मालिक को अपने श्रद्धा सुमन, अपने श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए। मैं स्वामी जी से एक बार मिला था, मेरे मित्र लक्ष्मी पांडे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता थे, वो यहाँ पर मेरे को कहने लगे कि रोहतक आना है मेरे को और स्वामी जी से मिलना है, और स्वामी जी समझेल के भक्त थे। तो मैं उनके साथ गया, मैंने अपॉइंटमेंट की। उस समय स्वामी जी से मिला, मुझे उनके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा एक व्यक्तित्व नजर आया और बाकी सभी वक्ताओं ने उनके बारे में जितना कहा उतना कम है। हम सभी मिलकर उनको अंतिम श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। ओम शांति। लेकिन उन्होंने वहां पर अपने ऑफिस में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दिल्ली की प्रेस को बुला करके वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी हिम्मत की बात की और हमेशा बड़ा प्यार देते थे। और एक सन्यासी होते हुए जो वास्तव में एक सन्यासी का रूप होता है वो स्वामी जी में था। एक क्रांतिकारी सन्यासी, एक क्रांतिकारी नौजवान। दोनों हमारे सन्यासी स्वामी इंद्रवेशी और स्वामी अग्निवेश की इस इलाके के लिए बहुत बड़ी, मैं कहना चाहता हूं कि भगवान की कृपा थी कि इस ऐसे समाज में उन्होंने जिस प्रकार से सामाजिक भलाई के लिए, समाज उत्थान के लिए हर तरह से अपना जीवन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। और उसी में हर गांव में आर्य समाज, हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठे हैं, हमारे दादा चौधरी मातूराम जी ने उन वक्तों में जो कदम उठाया सारी कोई व्यक्ति कर सकता है और वो आर्य समाज ही कर सकता है। आर्य समाज के नियम ही कर सकते हैं, आर्य समाज के प्रति भावना जिनकी है वही लोग कर सकते हैं जो उस वक्त में किया गया। तो मैं ज्यादा लंबी बात न करते हुए हमें एक बहुत बड़ी शख्सियत को, एक बहुत बड़ी संस्था को हमें खोया है, उनसे हमें प्रेरणा मिले। और स्वामी जी जिन्होंने यहाँ पर उनके साथ आए तमाम कांग्रेस के एमएलए साहिबान, एक्स एमएलए साहिबान, एक्स मिनिस्टर साहिबान, वेद प्रकाश जी आर्या और इस प्रांगण में उपस्थित सभी बुजुर्गों, मातृशक्ति। स्वामी अग्निवेश के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। स्वामी इंद्रवेश जी से तो मैं अनेकों बार मेरी मुलाकात हुई थी, लेकिन आज से कुछ दिन पहले मैं वैसे ही विचार कर रहा था क्यों ना एक दिन अग्निवेश जी से भी मिला था। वो बहुत विद्वान, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए और दबे हुए समाज के प्रतिनिधि थे। उनकी लड़ाई लड़ते रहते थे और उनकी काबिलियत मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में शायद ही 2, 4, 5 आदमी उनके लेवल के हों। इस देश के
मैं कहूंगा किसानों के सबसे बड़े नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, साथ में आए सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण और इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित देवी और सज्जनों, आज हम उस व्यक्तित्व के श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए जिन्होंने इस देश में नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अपना नाम तो किया है, लेकिन इस देश का नाम भी किया। वेपा श्यामराव पैदा होते आंध्र प्रदेश में। उनके दादा दीवान, निजाम हैदराबाद के दीवान, उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। छत्तीसगढ़ में अपने नाना के, जैसे बताया स्वामी जी ने, बहुत बड़े परिवार में, वो भी बहुत बड़े रियासत के दीवान थे। पढ़ाई की कैलकाटा के सेंट जेवियर कॉलेज में और प्रोफेसर रहे। 63 से 69 तक वो प्रोफेसर रहे सेंट जेवियर कॉलेज में। बहुत ही विद्वान, बंगाली, तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत सब भाषाओं का ज्ञान स्वामी अग्निवेश को था। मैं तो केवल एक दो बात आपके समक्ष जरूर रखना चाहूंगा। उनके बारे में वेल्सन थिंकू, जो कि स्टीफन कॉलेज के प्रिंसिपल थे दिल्ली के, उन्होंने लिखा, उन्होंने 2-3 बात बहुत अच्छी लिखी। उन्होंने कहा कि मैं उनसे जब बैठ के चर्चा करता था तो एक दिन मैंने उनको कहा कि आप तो यू आर ए पर्सन इन सैफरन। उन्होंने कहा नो, आई एम नॉट इन सैफरन, आई एम क्लैड इन फायर। ये जो मेरे वस्त्र है ये सैफरन नहीं है, ये आग है, आई एम अग्नि। उनका कहने का मतलब ये था कि मेरी जो जिज्ञासा है, मेरे जो मन के प्रश्न है, मेरे अंदर जो ज्वाला है वो दूसरी है। मैं चाहता हूं कि इस देश के अंदर अमीर और गरीब लोगों के बीच की खाई मिले। मैं चाहता हूं इस देश के अंदर भ्रूण हत्या बंद हो। उनके जो समाज के ज्वलंत प्रश्न थे, उनकी आग उनके दिल में रहती थी। आपको याद होगा 1999 में जब मनोहरपुरा के अंदर एक बहुत बड़ा कांड हुआ था। ग्राहम स्टेन्स एक ऑस्ट्रेलियन थे और जिनकी हत्या कर दी गई थी। उनका बेटा और उनको जीप में जला के मार दिया गया। स्वामी जी 55 रिलीजियस लीडर हिंदुस्तान के इकट्ठे करके अपने साथ वहां लेकर गए। साथ में वेल्सन थिंकू थे। ये मुझे थिंकू साहब ने बताया था। उन्होंने कहा हरियाणा से आप नहीं जानते इस बात को। और जब उन्होंने चर्च में भाषण किया खड़े होकर मनोहरपुरा में, तो उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं था जिसकी आंखों के अंदर आंसू ना हो, क्योंकि जो उनकी ग्राहम स्टेन्स की पत्नी थी उसने खड़े होकर ये कहा कि मैं स्वामी जी से इंप्रेस होकर, जिन्होंने भी मेरे पति, मेरे बेटे, 2 बेटों को जलाया, मैं सबको माफ कर। स्वामी जी इस प्रकार के, जहां पर स्वामी जी पढ़े, आज वहां के वाइस चांसलर, उन्होंने भी एक लेख लिखा है, डॉक्टर फेलिक्स ने। डॉक्टर फेलिक्स कहते हैं कि मैं दिल्ली आया और दिल्ली में स्वामी जी से मिला और एक 14 साल की श्रीलंका की बच्ची गलती से इस देश के अंदर एंटर कर गई और उसको पकड़ के दिल्ली में उसको तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। ये स्वामी अग्निवेशी का चरित्र था। उनको कहने लगे नहीं, इनको हमें छुड़वाना है, ये लड़की से श्रीलंका की है बेटी हमारी। तो वो डॉक्टर फेलिक्स और वो कोर्ट में गए। जब वो जाके वहां पेश हुए तो स्वामी जी सबसे लास्ट लाइन में बैठे हुए। जज खड़े, अरे स्वामी जी आप यहाँ कैसे आए? कहने लगे हम इस बच्ची के लिए न्याय मांगने के लिए आए। और उस बच्ची को डॉक्टर फेलिक्स लिखते हैं कि उनको आजाद करना, उसको वापिस श्रीलंका भेजना। इस तरह का चरित्र था स्वामी जी का। शशि थरूर लिखते हैं कि जब मैं जिनेवा में यूएन का मेंबर था, बहुत बड़ा लेख लिखा शशि थरूर जी ने। वो कहते हैं जब मैं वहां पर था और जब स्वामी जी को राजीव गांधी जी ने ILO के अंदर सदस्य बना के भेजा, तो जब स्वामी अग्निवेश जी के जो तेज था मुंह पे और जो उन्होंने लेबर की जो उन्होंने समस्या रखी पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, तो वो भाषण आज तक मैं भी नहीं भूला और जितने लोग वहां थे उनमें से कोई व्यक्ति उस भाषण को नहीं भूल सकता। उनका एक संजोग था
कि स्वामी दयानंद जी के लेक्चर में वो शामिल और वहां से उन्होंने, क्योंकि उनकी जो नींव थी, उनका इंटेलिजेंसिया, उनका इंटेलेक्चुअल, उनकी स्मृति, उनके संस्कार और उनको प्लेटफॉर्म मिला, जिस प्लेटफॉर्म से अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।